आज हम लोग सो रहे थे ना, सोते सोते हस्बैंड का कॉल आया कि तुम लोगों को अगर मोती झील घूमने चलना हो तो तुम लोग आ जाओ। और हम लोग सो रहे थे, उन्होंने हम लोगों को स्टेशन बुलाया है। हम लोग फटाफट से उठे, मैंने इसको नाश्ता कराया और मैं फटाफट से रेडी हो गई हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं और शायद वो स्टेशन आ चुके हैं। तब तक हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पे और यहाँ पे चल के देखते हैं कि मोती झील कैसा है, क्या है। हमने थोड़ा सा सोशल मीडिया पे देखा था तो ठीक ठाक लगा था। फिलहाल अभी वहाँ पहुँच के देखते हैं कैसा है। और मैं यहाँ पे भी अकेले पहली बार स्टेशन जाऊँगी देखती हूँ क्या है ना। चलो तो पहले हम लोग टोटो लेंगे ना सामने से रोड से। तुम लोग अपनी बिल्डिंग से निकल चुके हैं और जा रहे हैं मेन रोड पे, जो कि थोड़ी आराम से मौली। कहाँ से कबूतर? आ जाओ चलो। और उसके बाद हम लोगों को मिल जाता है ई रिक्शा, जिसको यहाँ पे बोलते हैं टोटो। और थोड़ा सा मन में डाउट है क्योंकि हम लोग दूसरे रास्ते से जाते हैं। हस्बैंड ने जो बताया स्टेशन जाने का रास्ता, और ये साहब दूसरे रास्ते से जा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हम स्टेशन ही जा रहे थे। हमें लगा कोई बात नहीं, अक्सर किसी भी जगह जाने के आपके कई सारे रास्ते होते हैं, तो यहाँ लोकल के हैं तो सही रास्ते पे ले जा रहे होंगे। लेकिन भाई साहब आधे रास्ते जाने के बाद इसमें एक और बंदा आके बैठता है। तो मैंने इनसे बोला भैया कितनी दूर है स्टेशन? तो ये कुछ बोलते नहीं है। तो वो बंदा बोलता है कि आपको स्टेशन जाना। हमने कहा हाँ। तो बोले थे आपको तो उल्टा आ गए, आपको तो दूर पड़ेगा यहाँ से। और मेरा दिमाग ख़राब, क्योंकि मेरी जो है ट्रेन का टाइम हो चुका है आने का, जो हस्बैंड ने बताया था। और मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी इनके ऊपर, और इन्होंने वही किया कि लेट हो गई। अच्छा हुआ कि हस्बैंड मेरे बहुत कूल दिमाग के हैं। उन्होंने बोला कोई बात नहीं। जब हम पहुँचे तो हमारी ट्रेन छूट चुकी थी। हस्बैंड हमको देख के पहले हंसने लगे। हमने कहा चलो चलो, बोले ट्रेन तो छूट गई है। हमने कहा हे भगवान। लेकिन ये है कि हमें लगा था मोती झील काफ़ी दूर है, लेकिन वहाँ पे पता करने पर लगा कि आप ई रिक्शा लेके जा सकते हैं, आप 10 से 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो हम लोग फिर से ई रिक्शे की वहाँ से एक ई रिक्शा बुक करते हैं और वापस से आ जाते हैं जहाँ हमें जाना था। और हम लोग 15 से 20 मिनट की ट्रैवलिंग करने के बाद यहाँ पहुँच जाते हैं। रास्ते में हमें बहुत ही अच्छे अच्छे जो है सीनरियाँ दिखी थी, मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखे थे वहाँ, रास्ते में व्यू दिखे थे। और इसके बाद हम लोग यहाँ आ जाते हैं मोती झील। और हमेशा की तरह हमें लगता है कि हमें यहाँ पे कम से कम आधा या 1 घंटा पहले पहुँचना था, तो हम जो शाम के टाइम का नज़ारा होता है वो उसको भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते थे। क्योंकि अभी ना ये काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई है और बहुत ही जल्दी यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, तो उतने अच्छे से हम एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये है कि हम लोग थोड़ा सा घूमते टहलते हैं। और पतिदेव सीधा ऑफिस से आए हैं, तो इन्होंने ना तो चेंज किया है ना ही फ्रेश हुए हैं, तो बड़े अजीब गरीब लग रहे हैं बेचारे, सेविंग भी नहीं किए हैं। बोल रहे थे कि मेरी वीडियो मतलब मत बनाओ। मैंने कहा नहीं, मैं तो बनाऊंगी। बोले कोई बात नहीं, बना लो, लोग तुम्हारी इंसल्ट होगी जिनके पति कैसे हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, सका से कुछ नहीं होता है। फिलहाल ये तो सबकी बात है, अगर हम रफ टफ रहेंगे तो थोड़ा से दिखने में अट्रैक्टिव कम लगेंगे। लेकिन ये है कि आदमी का जो नेचर होता है वो होता है, अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और थोड़ी दूर जाने पर हमें पता लगता है कि यहाँ पे टॉय ट्रेन भी चलती है। तो पतिदेव ने कभी थोड़ी देर बाद हम टॉय ट्रेन की सवारी करेंगे, लेकिन टॉय ट्रेन तब तक उसका टाइमिंग ख़त्म हो जाता है, काफ़ी रात हो जाती है हम लोगों को एक्सप्लोर करते करते। और अभी तो हम लोग बस एंट्री पे हैं यहाँ पे। और मेरी बिटिया हमें फ़ोटो नहीं क्लिक कराने दे रही थी बार बार मतलब पहले तो उन्होंने पतिदेव को मतलब नहीं छोड़ी, पतिदेव मेरी फ़ोटो नहीं क्लिक कर पाए थे। हमने कहा चलो मैं स्टैंड लगा के फ़ोटो क्लिक करती हूँ। तो मैडम मेरे स्टैंड लेके भाग जा रही थी। मैंने स्टैंड को सेट किया और मैं जैसे ही मैंने पोज दिया वो स्टैंड लेके भाग गई फ़ोन से ही। वहाँ पे जितने लोग खड़े थे सब हंसने लगे। मुझे थोड़ी सी इंसल्ट फील हुई। मैंने कहा जाने दो, मैं फ़ोटो नहीं क्लिक करूँगी। फिर बाद में 1-2 फ़ोटो जो हम लोगों ने क्लिक करवाई। और यहाँ काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था, बहुत ही ग्रीनरी थी और बहुत ही लंबा स्पेस था। जैसे हम लखनऊ में कई बार जनेश्वर में से पार्क जा चुके हैं, तो काफ़ी कुछ उसी की तरह ये भी लग रहा था। बस वहाँ पे जो लेक है वो आर्टिफिशियल लेक है। यहाँ पे बीच में एक आर्टिफिशियल लेक थी, लेकिन किनारे पे जाने पे बहुत बड़ी सी शायद ये नदी है या लेक है, पता नहीं। क्योंकि हमने लोगों से पूछा तो लोग बांग्ला में बात कर रहे थे, तो कुछ समझ में आया नहीं। और जो वहाँ पे बोर्ड वगैरह लगे थे सब बांग्ला में ही लिखे थे, इंग्लिश में होता तो भी कुछ समझ में आता। तो फिलहाल पता नहीं चला क्या थी, लेक थी। और यहाँ पे नाव वगैरह थी, बहुत बड़ी बड़ी थी, लेकिन वो बंद हो गई थी। क्यों बंद थी उस दिन ये भी नहीं हम लोगों को पता चला, क्योंकि सबने बांग्ला में आंसर किया था, हमें कुछ समझ में नहीं आया। हम तीनों लोग बस अपनी कह रहे थे, अपनी सुन रहे थे, वहाँ कोई सुनने समझने वाला नहीं था हम लोगों को। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे आते थे, यहाँ पे फाउंटेन था, तो बिटिया उसको देख के काफ़ी खुश हो जाती है। और यहाँ पे ना म्यूजिक चल रहे थे, तो वो जो म्यूजिक थी ना वो संगीत जैसे होते नहीं कि जैसे किसी तबले की या किसी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो
क्या बोल सकते हैं आप उन्हें, पुराने टाइप के तबला, सारंगी, पता नहीं क्या-क्या, तो उन सब के इंस्ट्रूमेंट का उस पे म्यूज़िक चल रहा था। तो ठीक था, बहुत ही ज़्यादा मतलब नज़ारा अच्छा था, म्यूज़िक मुझे कम समझ में आई क्योंकि भाई जो उससे जुड़ा होगा उसे समझ में आएगी। हम लोगों को भैया सीधे-सीधे गाने समझ में आते हैं, बॉलीवुड वाले धमा चौकड़ी वाले गाने बजते तो मज़ा आती, क्योंकि हमने ये जो वेव शो था ये तो यहाँ पे ऐसे थोड़ी बहुत थी, हमने लखनऊ के जनेश्वर में वेव शो देखा था तो काफ़ी अच्छा था, वहाँ ज़्यादा मज़ा आई थी। यहाँ हम लोग थोड़ी देर इस पे टाइम यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं, उसके बाद सोचते आगे बढ़े। हम लोग जहाँ पे खड़े उसके आगे जो भी व्यू दिख रहा है हम लोग वहाँ नहीं गए थे क्योंकि थकान लग गई थी थोड़ा सा घूमने में, और रात भी होने लगी थी, तो हमने कहा कहाँ जाएंगे, अंधेरे में बिटिया भी थक गई थी और हम लोगों को भूख भी लग रही थी। लेकिन यह है कि हम लोगों ने सोचा चलो कभी और आएंगे तो यहाँ एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन होता क्या ना कि हम सोच के तो चलते हैं कि फिर से आएंगे, लेकिन दोबारा किसी जगह पे जाने का मन बहुत कम करता है कि यार अभी तो गए थे फिर क्या ही अभी जाएं। अदरवाइज जिनको भी वीडियो बनाना हो या कुछ भी ऐसे रील्स वगैरह बनाने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। यह है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मोती झील नाम से है, लाल गोला के पास है। काफ़ी अच्छी जगह है, शांत है और ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा है, और आपको लेक वगैरह भी मिल जाती है, आर्टिफिशियल नेचुरल सारी लेक्स यहाँ पे हैं, और बहुत ही ज़्यादा दूर में फैला हुआ है, मतलब इतनी दूर में कि यहाँ पे टॉय ट्रेन भी चलती है। बहुत ही अच्छा व्यू है, आप यहाँ पे जा सकते हैं विजिट करने के लिए। हम लोग तो बहुत ही सडन गए थे, सोते सोते पतिदेव का कॉल आया था ऑफिस से कि आ जाओ। एक्चुअली क्या, जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं ना, पतिदेव की छुट्टियाँ जो है, संडे को भी उनका ऑफिस खुला है आजकल, संडे सैटरडे सारे दिनों बिजी, तो उन्होंने बोला था कोई बात नहीं आज संडे ही है, आ जाओ, थोड़ा सा पहले हम लोग फ्री हो जाएंगे तो हम तुमको घुमा देंगे। हमने बोला कि आप घर आ जाओ कोई बात नहीं, लेकिन वो बोले नहीं ऐसे तो फिर तुम्हारे जाने का टाइम हो जाएगा और तुमको घुमा भी नहीं पाएंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, बोले अभी हम आएंगे घर पे नाश्ता करेंगे फिर हम लोग कहीं ना कहीं निकलेंगे पार्क वगैरह के लिए, तो इससे अच्छा यहीं आ जाओ। हमने कहा चलो ठीक है। और यहाँ अब ना काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया है तो वीडियो वगैरह भी नहीं बन पा रही है, तब मैंने बस थोड़ा सा ऐसे ऐसे ले लिया। तभी यहाँ अचानक हमें ना चांदनी रात में चंदा मामा दिखे, बहुत ही प्यारे से लग रहे थे, एकदम नीला नीला आसमान और सफ़ेद कलर के चंदा मामा बहुत ही अच्छे लग रहे थे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बाहर, और यहाँ पे हम लोगों को भूख लग रही थी, हम लोगों का कुछ स्नैक्स वगैरह खाने का मन था, लेकिन वही प्रॉब्लम वेज और नॉन वेज की। यहाँ ना उसी तरह पे आपको नॉन वेज टिकिया बना के देंगे, उसी तरह पे आपको वेज टिकिया बना के देंगे। तो भैया ऐसा तो हमसे चल नहीं पाएगा। हमने मेन्यू वगैरह देखा, लेकिन जब हमने उनकी दुकान देखी तो भैया ना तो मेरा मन किया ना तो बिटिया का मन किया। पतिदेव बोले फिर आओ तुम लोग ऐसी कुछ चीज़ें ले लो, तो हम लोगों ने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली, चिप्स वगैरह लिए। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं टोटो के सहारे फिर से स्टेशन पे। यहाँ पे लोकल ट्रेन चलती है हर 5-5 10-10 मिनट पे, ये बहुत बढ़िया है। तो यहाँ से हम लोग फिर से एक लोकल ट्रेन की सवारी करते हुए वापस से आ जाते हैं अपने गंतव्य पे, अपने रूम पे। और रास्ते में हम लोग पतिदेव बात करते, हमने कहा चलो घर पे खाना बनाएंगे, उन्होंने कहा नहीं खाना नहीं बनाना है, वो रास्ते में खाना ऑर्डर कर देते हैं। और यहाँ आने के बाद हमने सबसे पहले पिया ग्लूकॉन डी, क्योंकि तीनों लोग थक गए थे, अच्छा खासा हम लोग ग्लूकॉन डी पीते हैं। और हमारा आ जाता है डिनर, और हम लोग डिनर करके फिर थोड़ी सी मस्ती करते हैं और फिर सो जाते हैं। और काफ़ी अच्छा था लेकिन काफ़ी टायरिंग भी था, इस कारण हम लोग थोड़ी सी मस्ती करते हैं। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और हमारी वीडियो को एंजॉय